शिव लर्निंग एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और भविष्य में और वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षक दिवस 5 सितंबर। इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। भूमिका। भारत प्राचीन समय से ही शिक्षा व संस्कृति का हब रहा है। प्राचीन समय में हमारी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल हुआ करती थी। वहाँ पर प्रत्येक शिक्षार्थी को गुरु शिष्य परंपरा का पालन करना होता था। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें गुरु शिष्य परंपरा की झलक दिखाई देती, चाहे वह संदीपन ऋषि तथा शिष्य कृष्ण सुदामा ही क्यों न हो, आचार्य द्रोण व एकलव्य हों या गुरु तथा शिष्य अरुणि हों, जिसने अपने कार्यों एवं गुरु भक्ति द्वारा इस दिन की महानता को सही साबित किया। शिक्षकों अर्थात जिन्हें पहले गुरु का दर्जा प्राप्त था, उनके सम्मान में कुछ दोहे व पंक्तियाँ पेश की गई। शिक्षक ऐसा होता है जैसे शीतल नीर, प्यास बुझा दे ज्ञान की, हर ले सारी पीर। शिक्षक पारस मानिए खुद को लोहा मान, उसको छूते ही बने सारे कनक समान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इन सभी दोहर पंक्तियों के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि गुरु का दर्जा भगवान के बराबर होता है। शिक्षक उस पारस के समान है जो अपने शिष्य को सोने के समान चमका देता है। शिक्षक ऐसे पानी के समान होता है जो अपने शिष्य को ज्ञान रूपी प्यास को शांत करता है और उसके सारे दुखों का निवारण करता है। शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की परंपरा 5 सितंबर 1962 से शुरू हुई। तब से आज तक हम इस दिन को 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति के जन्मोत्सव को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते। वे स्वयं एक शिक्षाविद थे एवं अध्यापन कार्य में अपने जीवन के 40 स्वर्ण वर्ष बिताए। वे स्वयं एक शिक्षक थे। उन्हें शिक्षकों के सामने आने वाली समस्याओं बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे। आपने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। आपके नेतृत्व में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा आयोग का गठन किया गया ताकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुधारों को ठीक ढंग से लागू किया जा सके। उनके नेतृत्व में उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक एवं मूल्यात्मक सुधार देखने को मिला। उनका मानना था कि इस दुनिया में एक ही व्यवसाय ऐसा जो निस्वार्थ रूप से अपने आप को जलाकर दूसरों को शिक्षा देता है। वह एक ऐसे दीपक के समान है, जब जलता है तो स्वयं जलकर औरों को प्रकाश देता है। शिक्षक का व्यवसाय मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व वाला व्यवसाय है। इनमें वही पार उतर सकता है जो स्वयं को निस्वार्थ भाव से समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है। प्राचीन समय में शिक्षक यानी गुरु का महत्व। प्राचीन समय में गुरु एवं शिष्य का नाता चोली व दामन का साथ होता था। एक सिक्के के दो पहलू के समान होता है, जिसके एक के बिना दूसरा निरर्थक साबित होता है। पहले समय में हमारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल या आश्रमों में होती थी। गुरु और शिष्य आश्रम में रहते एवं साथ साथ अपने आजीविका एवं दैनिक कार्यों का निर्वहन करते थे। जब शिष्य शिक्षा पूरी कर लेता था तो गुरु शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते थे। जिस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों से द्रुपद को बंदी बनाकर उनके सामने लाने की गुरु दक्षिणा मांगी थी, जिसे अर्जुन ने पूरा किया था। इस कड़ी में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित करने के लिए एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया था। गुरु उस कुम्हार के समान है जो अपने शिष्य के दोषों को धर कर एक अच्छा इंसान बना देता है। जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को पीट पीट कर उसे सुंदर व खूबसूरत बना देता है, उसी प्रकार से गुरु का महत्व कम करके नहीं देखा जा सकता। गुरु ही वह मार्ग है जिस पर चलकर मंजिल अर्थात लक्ष्य को पाया जा सकता है। बिना गुरु व शिक्षक के किसी भी मनुष्य के जीवन की उन्नति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु ज्ञान का था सागर है, जिसमें हर
कोई गुरु के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा द्वारा गोते लगा सकता है और भव सागर को पार कर सकता है। आधुनिक समय में शिक्षक का महत्व। आधुनिक समय में शिक्षक नैतिकता से भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा है। वह अपने व्यवसाय को बिजनेस के तौर पर देखने लगा। यही कारण है कि उसके मान व सम्मान में कमी आई है। अगर हम इन बातों को निकाल दें तो शिक्षक का आज भी मान व सम्मान माना जाता है। इसके लिए न केवल शिक्षक अपितु संपूर्ण समाज ही उत्तरदायी। आज का युग भौतिक तथा आधुनिक तकनीकी युग है। इस प्रकार के समय में अगर हम नई तकनीक नहीं अपनाते तो हम विश्व के अन्य देशों से पिछड़ जाएंगे। पिछले कोरोना काल में हमारे शिक्षक भाई बंधुओं ने जिस प्रकार ज्ञान व समाज को जोड़ने का काम किया, उसके लिए उन्हें एक आदर्श शिक्षक होने का मान मिला। इस समय समाज ने भी स्वीकार कर लिया कि केवल भौतिक चीज़ों के द्वारा हम समाज को अच्छी व नैतिक शिक्षा नहीं दे सकते, जो एक शिक्षक अपने शिष्य को देता है। आज की विषम परिस्थितियों में हमारे भावी आचार्य शिक्षकों का उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। आज फिर से एक नए गुरु आचार्य द्रोण की आवश्यकता है, जो अपने शिष्यों में भावी अर्जुन की तलाश करे, ताकि समाज को दोबारा से विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जा सके। शिक्षकों के प्रति हमारा दायित्व व कर्तव्य है। प्राचीन समाज अपने गुरु एवं आचार्यों एवं शिक्षकों पर आस्था विश्वास रखता था। आधुनिक समाज में शिक्षकों एवं गुरुओं से विश्वास समाज में कम हुआ। इसलिए हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम शिक्षकों के मान सम्मान को दोबारा से लौटाएं, क्योंकि आज भी समाज के उत्थान व पतन का कारण शिक्षक को ही माना जाता है। एक आदर्श शिक्षक अपने कृत्यों द्वारा आदर्श समाज का निर्माण करता है। प्राचीन समय में आश्रम व्यवस्था का खर्च राजा धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता था, जिसके शिक्षक तथा उसके परिवार का भरण पोषण होता था। आज का समय एक बार फिर समाज का ध्यान उस ओर ले जाना है, जहाँ से शिक्षक व शिक्षा दोनों के लिए समर्थन जुटाना है। अगर शिक्षक व शिक्षा सुरक्षित रहेंगी तो यह समाज सुरक्षित रहेगा। पाश्चात्य शिक्षा का दंश आज तक हम झेल रहे हैं। किस प्रकार से ऐसे लोगों ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को खोखला कर दिया था। आज एक बार फिर से हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति तथा नैतिकता आदर्शों से ओतप्रोत शिक्षक व शिक्षा की व्यवस्था की चाह यह समाज करता है। इसके लिए समाज का नैतिक कर्तव्य शिक्षकों के प्रति मान और सम्मान में वृद्धि करना है। शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। आज शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को संपूर्ण भारत में विभिन्न विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में गुरु शिष्य परंपरा को दिखाते हुए नाटक आदि का रंगमंचन पर आयोजन होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, शिक्षक व गुरुजनों पर कविता गायन तथा कुछ विद्यालयों में तो बच्चे एक दिन के लिए अपने अध्यापकों एवं शिक्षकों का उत्तरदायित्व निभाते हैं। समाज के लोगों द्वारा भी अच्छे शिक्षकों का मान व सम्मान किया जाता है। सरकार द्वारा भी इस दिन राष्ट्रपति द्वारा विशेष ख्याति प्राप्त शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। बच्चे अपने शिक्षकों को मान व सम्मान का प्रतीक मानते हुए चार्ट, पोस्टर तथा कार्ड और फूल आदि लेकर सम्मानित गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस अवसर पर सभी विद्यालय तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सभी संस्थानों में बहुत ही उमंग, उत्साह, खुशियों के साथ मनाया जाता है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों की लंबी उम्र की कामना करते हैं तथा शिक्षक भी बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सच में यह दिन एक शिक्षक और शिक्षार्थी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं आंका जाता। निष्कर्ष, निसंदेह आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। क्या आपके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि विश्व गुरु कहलाने वाले देश में शिक्षक दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका सही व सरल उत्तर है, सदियों से गुलामी के कारण हमारी शिक्षा तथा शिक्षा के मान सम्मान तथा आदर्शों को गहरा आघात पहुंचा। यह ठीक है कि हमारी शिक्षा और शिक्षक भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, मगर यह समय की मांग है। हमारे शिक्षकों का साध्य वही है, चाहे उसके साधन अलग हो गए हैं। आज भी हमारे शिक्षकों व शिक्षा की विश्व में मांग है। आज भी हमारे हजारों शिक्षक निस्वार्थ भाव से समाज सेवा एवं देश सेवाओं जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं तथा ले रहे हैं। आज भी हमारी भावधारा वही है, आचार्य देवो भव, अर्थात आचार्य का स्थान देवता के समान माना गया है, क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ मनुष्य की उन्नति व विकास में उसके गुरु व शिक्षकों का भावी योगदान रहता है। आज भी अगर हमारे गुरु व शिक्षक कहीं मिल जाते तो हमारा मस्तक उनके सामने झुक जाता है। बशर्ते है कि इस देवीय परंपरा को बनाए रखा जाए, जिससे शिक्षकों के मान व सम्मान में वृद्धि हो। विश्व गुरु आचार्य महान। धन्यवाद।